सभी ब्रजवासियों को राधे राधे। मैं डॉक्टर एस.के. गुप्ता, डायरेक्टर मिनिमली इन्वेसिव न्यूरो सर्जरी एंड न्यूरो इंटरवेंशनल सर्जरी, सिम्स हॉस्पिटल मथुरा से। आज 4 फरवरी पूरे विश्व में विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आज हम इसी सिलसिले में ब्रेन और स्पाइन के कैंसर्स और ट्यूमर्स के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। ब्रेन और स्पाइन के जो कैंसर्स होते हैं और ट्यूमर्स होते हैं, जिनको हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर्स को और स्पाइन ट्यूमर्स को फिर हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, बिनाइन और मैलिग्नेंट। और ये जो ट्यूमर्स होते हैं ब्रेन और स्पाइन के, इनके जो लक्षण होते हैं, क्या लक्षण होते हैं? इनके जो लक्षण होते हैं वो ब्रेन और स्पाइन में जो ट्यूमर की लोकेशन है उसके आधार पर डिपेंड करते हैं कि वो कहाँ पे है। और कुछ कॉमन लक्षण होते हैं जो सब में ही होते हैं। जैसे कॉमन लक्षण हैं ब्रेन के जो ट्यूमर्स हैं उनमें हेडेक, वोमिटिंग, विजन लॉस, पेपिलिडीमा, ये कॉमन लक्षण हैं। और कुछ साइट स्पेसिफिक होते हैं जो ट्यूमर की लोकेशन के हिसाब से होते हैं। जैसे विजन लॉस होगा पिट्यूटरी एडेनोमा में, यूजुअली हाइपोथैलेमिक ट्यूमर्स में। सीपियंगल ट्यूमर्स में कान से सुनाई कम देगा या आवाज़ उसकी चली जाएगी। और ब्रेन स्टेम ट्यूमर्स में उसके क्रीनियल पाल्सी से प्रेजेंट करेगा, 2 डिप्लोपिया होगा उसको। और इंट्रावेंटिकुलर ट्यूमर में हाइड्रोसिफिलस होगा, उससे प्रेजेंट करेगा। और या एक हाथ या पैर में पैरालिसिस हो सकती है, हाथ या पैर में सुन्नपन आ सकता है, मुंह टेढ़ा भी हो सकता है, आवाज़ भी जा सकती है। ये सारे जो होते हैं ब्रेन ट्यूमर के लक्षण होते हैं। और सर्वाइकल स्पाइन में भी अगर कोई ट्यूमर होगा तो उसमें भी इस तरीके के लक्षण आ सकते हैं। और अगर थोरेसिक स्पाइन में होगा और उसके नीचे होगा तो लोअर लिम्ब में वीकनेस हो सकती है, पैरालिसिस हो सकती है, लैटिन पेशाब का कंट्रोल ख़त्म हो सकता है। इस तरीके के लक्षण उसमें दिखाई देते हैं। तो आज विश्व कैंसर दिवस पर हम ये सब बताना चाहते हैं, क्योंकि अगर इस तरीके के लक्षण हों तो आप इनको नज़रअंदाज ना करें। जल्दी से जल्दी अपने पास के जो न्यूरोसर्जन के पास जाएं और अपनी जांच कराएं। इसमें जो हम जांच में करते हैं, एक तो क्लिनिकल एग्जामिनेशन करते हैं पेशेंट का। क्लिनिकल एग्जामिनेशन के बाद जो हम करते हैं वो सीटी स्कैन और एमआरआई, प्रिलिमिनरी बेसिक इन्वेस्टिगेशन होते हैं, वो हम करते हैं। और उससे हम ट्यूमर की लोकेशन और उसके ग्रेड का अंदाज़ा हमें हो जाता है। फिर जो ट्रीटमेंट की बात आती है ट्यूमर्स की, जो मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट होता है वो ट्यूमर चाहे बेनाइन हो चाहे मैलिग्नेंट हो, जो मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट ब्रेन और स्पाइन के ट्यूमर्स का होता है वो माइक्रो सर्जिकल एक्सीजन होता है, जिसको हम माइक्रोस्कोप में देखते हुए पूरे ट्यूमर को काट के उस अंग से हटा देते हैं। 99% केसेज ऑफ बेनाइन ट्यूमर में ये माइक्रो सर्जिकल एक्सीजन क्यूरेटिव होता है, मतलब और किसी थेरेपी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बेनाइन ट्यूमर्स में हम माइक्रो सर्जिकल एक्सीजन कर देते हैं और पेशेंट ठीक हो जाता है। और यदि पेशेंट मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है जो हिस्टोपैथोलॉजी के बाद में आता है, तो कुछ केसेज में हमको रेडियोथेरेपी या कीमोथेरेपी भी देनी पड़ती है। और कुछ केसेज में जिसमें ट्यूमर की लोकेशन इस तरीके की होती है कि वहाँ पे हम पहुँच नहीं सकते हैं, तो उन केसेज में हम गामा नाइफ से भी उसका ट्रीटमेंट करते हैं। तो सिम्स हॉस्पिटल में जो हम इलाज अपने पेशेंट्स को ब्रेन और स्पाइन के जो कैंसर्स और ट्यूमर्स हैं, उसमें मेन जो ट्रीटमेंट होता है ब्रेन और स्पाइन के कैंसर्स का माइक्रो सर्जिकल एक्सीजन कर रहे हैं। अंडर हाई रेजोल्यूशन माइक्रोस्कोप हम वो ट्रीटमेंट करते हैं और पेशेंट ठीक हो जाते हैं। कुछ पेशेंट्स में हमको रेडियोथेरेपी की ज़रूरत पड़ती है, वो हम देते हैं। और कुछ में हमको 4-5% पेशेंट्स में कीमोथेरेपी की भी आवश्यकता पड़ती है, वो भी हम देते हैं। तो इस तरीके के जो भी मरीज हों जिनको ब्रेन या स्पाइन में ट्यूमर हो या कैंसर हो, वो जल्दी से जल्दी सिम्स हॉस्पिटल में आएँ और अपनी जांच कराएं और अपना उचित उपचार कराएं। आज जो 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस जो मनाने का दुनिया में ये जो चलन चला है, वो इसलिए चला है कि यदि हम ट्यूमर्स को अर्ली स्टेज में पिक कर लेंगे तो क्या होगा कि हम उसको पूरी तरह से हटा पाएंगे और हम पूरी तरह से ठीक हो पाएंगे। अगर बीमारी बढ़ जाएगी, अगर हम ग्रेड 1 और 2 में ही पेशेंट को सर्जिकल एक्सीजन करके ट्यूमर को हटा देंगे तो
उसको आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलेगा और पेशेंट ठीक हो जाएगा। अगर हम उसे जल्दी पिक कर पाएंगे तो ये उसके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। धन्यवाद।